इतिहास लोक में आपका स्वागत। गांधी दर्शन की चर्चा हो रही है और हमारे सामने है गांधी जी की लिखी हुई किताब हिंद स्वराज्य। हिंद स्वराज्य या हिंद स्वराज 1908 में लिखी थी गांधी जी ने यह किताब। 1909 में प्रकाशित हुई और इस किताब ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। धीरे धीरे यह किताब लोगों के हृदय में उतरती चली गई। मूल रूप से गुजराती में लिखी हुई थी, बाद में गांधी जी ने इसका खुद ही अंग्रेजी में अनुवाद किया। मुंबई की सरकार ने इस पुस्तक को आने नहीं दिया, जो कि गुजराती में थी, तो गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि मैं इसे अंग्रेजी में लिखूंगा और फिर वह प्रकाशित हुई। गांधी जी का जो दृष्टिकोण है इस किताब में, वह यह है कि हम जिस सभ्यता में जी रहे हैं वह शैतानी सभ्यता है। यह सभ्यता हमारा कल्याण नहीं कर सकती। तो फिर कल्याण कौन सी सभ्यता कर सकती है? गांधी जी ने यूं कहना चाहिए, आज की भाषा में कहना चाहिए कि एक मॉडल प्रस्तुत किया कि सभ्यता ऐसी होनी चाहिए। वह मॉडल ऐसा था कि जिसे जिस रूप में रखा गया था उस रूप में कभी लागू नहीं किया जा सकता था। लेकिन गांधी जी का हमेशा कहना था कि आपके सामने एक आदर्श होना चाहिए। आप उस आदर्श को पूरा हासिल न कर सको तो उस आदर्श को हासिल करने की दिशा में आप बढ़ते रहिए। एक तरह से यह किताब पूंजीवाद और मार्क्सवाद को जवाब भी थी। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि गांधी जी ने पूंजीवाद और मार्क्सवाद का खंडन किया, क्योंकि खंडन करना गांधी जी की प्रवृत्ति में नहीं था। उन्होंने दूसरों की बातों का खंडन नहीं किया, उन्होंने अपनी बात कही। तो जो अपनी बात कही गांधी जी ने, उसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि मैं कुछ नया नहीं दे रहा हूं दुनिया को, समाज को। जो मेरे धर्म ने मुझे सिखाया, जिन संस्कारों में मैं बड़ा हुआ, मैं वह कह रहा हूं और मैं वह कह रहा हूं जो मैंने दुनिया के विभिन्न विचारकों को पढ़ने से सीखा। कई नाम हैं जिनसे गांधी जी प्रभावित हुए। रस्किन, थोरो, अन्ना किंग्सफोर्ड, टॉल्स्टॉय। मूल रूप से तो गांधी जी के संस्कार भारतीय संस्कार ही थे, लेकिन उन्हें उद्वेलित किया दुनिया के विभिन्न दार्शनिकों ने। और फिर अपनी बात उन्होंने हिंद स्वराज में कह दी। यह बात 1908-9 की है, जब गांधी जी भारत की राष्ट्रीय राजनीति में कहीं नहीं है। तो हमने अब तक जिक्र किया, हमने पिछले 3 अंकों में देखा कि हिंद स्वराज की पृष्ठभूमि क्या है और यह किस तरह से पूंजीवाद के दोषों को उजागर करते हुए स्वराज के विषय में अपनी बात कहती है। किस तरह से यह मार्क्सवाद के दोषों को उजागर करते हुए अपनी बात कहती है। अपनी बात कहने वाली यह पुस्तक इतिहास के हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए।
मित्रों, मैं कह चुका हूं कि गांधी जी एक राजनेता थे, एक प्रयोगधर्मी व्यक्ति थे। गांधी जी एक लेखक थे। गांधी जी बहुत अच्छे पाठक थे। गांधी जी समाज सुधारक भी थे। लेकिन जैसा कि वे खुद कहते हैं, वे कोई संत नहीं थे, वे कोई सन्यासी नहीं थे, वे कोई महात्मा नहीं थे। इसलिए आपको और मुझे भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बेशक गांधी जी के विभिन्न राजनीतिक निर्णयों से हमारी असहमति हो सकती है, और इस असहमति से किसी को रुष्ट भी नहीं होना चाहिए। गांधी जी खुद हमें इस असहमति का अधिकार देते हैं। गांधी जी हमें यह छूट देते हैं कि हम उनके प्रति असहमति प्रकट करें, और यही उनकी शक्ति है। राजनेता के रूप में किए हुए उनके निर्णयों को हो सकता है कि आप अच्छा नहीं माने, आपका हक है। गांधी जी ने कुछ प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में किए, उनसे भी आपकी हमारी असहमति हो सकती है। सत्य के साथ जो प्रयोग उन्होंने किए, जिस शैली में उन्होंने काम किया, हो सकता है कि आपको वह शैली पसंद नहीं आए, लेकिन एक चिंतक, एक विचारक के रूप में हमें गांधी जी को उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा जिस रूप में हम अब तक इस देश में लोगों को करते आए हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने काम किया है। और भारत में तो इसकी समृद्ध परंपरा है। हम ऋग्वेद से चलते हैं और विवेकानंद पर आकर ठहरते हैं, और फिर इस पूरे भारतीय परिदृश्य को प्रभावित करने के लिए गांधी आ जाते हैं। तो एक चिंतक और एक विचारक के रूप में हमें गांधी जी को ग्रहण करना पड़ेगा। असहमति आपकी यहां भी हो सकती है, असहमति तो आपकी ऋग्वेद के ऋषि से भी हो सकती है। हमारा देश असहमति का सम्मान करने का, असहमति का सम्मान करने का आदेश देता है। हमें असहमति का सम्मान करने की छूट देता है हमारा देश। हमारे संस्कारों में है यह बात कि हम असहमति को आसानी से पचा जाते हैं और खुशी खुशी पचा जाते हैं। इसलिए जो पूंजीवाद के समर्थक हैं या जो मार्क्सवाद के समर्थक हैं, उन लोगों को गांधी से नाराज नहीं होना चाहिए। एक विचारक के रूप में गांधी को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं पूंजीवाद और मार्क्सवाद की बात कर चुका हूं। अब गांधी जी ने जो विकल्प रखा शैतानी सभ्यता का, ये जो शैतानी सभ्यता है, इस सभ्यता को हम आधुनिक सभ्यता कहते हैं। 1909 में भी लोगों ने कहा कि गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता के विरोध में लिखा है। बहुत आलोचना हुई हिंद स्वराज की, और आज भी हम यही कह रहे हैं 100 साल बाद भी कि गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध लिखा। गांधी जी का लिखा तब भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। तो क्या उन्होंने जो कहा
वह आधुनिक सभ्यता का विरोध था? क्या वे आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध थे? असल बात तो यह है कि गांधी जी ने जो बातें कही, वे बातें ऐसी थी जिनसे यह संदेश निश्चित होता था कि यह जो सभ्यता चल रही है, इस सभ्यता में से इन इन चीजों को निकाल दो। दो तरह से अपनी बात कह सकते थे ना गांधी जी, कि एक तो तुम यह करो और एक तुम यह मत करो। तो उनका आधुनिकता से विरोध नहीं था। अब आप कहेंगे कि आधुनिकता से विरोध नहीं था, फिर भी वे कहते थे कि रेलें नहीं होनी चाहिए, अदालतें नहीं होनी चाहिए, अस्पताल नहीं होने चाहिए, जेलें नहीं होनी चाहिए, संसदीय लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। तो वे किस तरह की प्रबुद्ध अराजकता चाहते थे? और वे जो चाहते थे उसे पढ़कर तो कोई भी कह सकता है कि गांधी जी तो हमें हजारों साल पीछे ले जाना चाहते। कोई कहे तो कहे, गांधी जी अपनी सभ्यता को जो वे जैसी वे चाहते हैं, उस सभ्यता को आधुनिक कहते ही नहीं है। वे सिर्फ यह कहते हैं कि मुझे यह ठीक लगता है और मैं यह कह रहा हूं। और यदि किसी को यह लगता है कि मैं आधुनिक सभ्यता के विरोध में कह रहा हूं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि मैं जो गलत होते देख रहा हूं उसके विरोध में कह रहा हूं। तो एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई यह किताब है, सभ्यता के विकल्प के रूप में। और मैं यह कहता हूं कि यह अपने समय की आधुनिक किताब थी। जो प्रचलन में है उसके विरुद्ध आप अपनी कोई स्थापना रखते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि जैसी आप सोचें वैसी ही रखें, या जिस तरह से आप सोचें उस तरह से वे रखें, जरूरी नहीं है। यदि उसमें नवाचार है, यदि उसमें नयापन है, तो वह आधुनिक है। और गांधी जी जो भी कह रहे हैं, बातें पुरानी कह रहे हैं, मैं ही कह रहा हूं, लेकिन आज के संदर्भ में आप उनकी कही हुई बातों को लागू नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। और यदि लागू कर पाएंगे तो आप कुछ नया करेंगे, नवाचार करेंगे, और नवाचार ही आधुनिकता है। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि देखिए, आप इसे चाहे किसी भी रूप में लें, मैं रेल को, यह जो कानून है उसको, मतलब अदालतों को भी, ये जो समाज में एक संविदा प्रवृत्ति हो गई है, जैसे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने का मतलब इस हाथ ले और इस हाथ दे, यह नहीं होना चाहिए। आपके पास ज्यादा है तो आप समाज में बांट दीजिए बिना किसी अपेक्षा के। आप अपनी मशीनें बंद कर देते हैं और कुटीर उद्योग स्थापित कर लेते हैं और 50 की जगह 500 को रोजगार देते हैं, तो गांधी जी इससे इनकार नहीं कर रहे। गांधी जी उस व्यवस्था से इनकार कर रहे हैं कि आपने 450 लोगों के पेट पर लात मार के 50 लोगों का पेट भरने का काम हाथ में ले लिया। उनको भी आप किसी दिन कह सकते हो कि अपने घर जाइए, हम दूसरों से काम करवाएंगे, आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हमने 2 साल की बात की थी, 2 साल पूरे हो गए, घर जाएगी, दूसरे लाएंगे। इस तरह की व्यवस्था को पसंद नहीं करते गांधी जी। उन्होंने कहा कि मशीनें, सेना, पुलिस, ये सब न हो तो मेरे मन की सभ्यता बने। गांधी जी अपने किताब के 6ठे अध्याय में आधुनिक सभ्यता का जिक्र करते हैं, बार बार करते हैं, 14वें अध्याय में भी करते हैं। वे कहते हैं 14वें अध्याय में
कि ये जो दुनिया है ये बाहरी सुख ढूंढने में लगी हुई है, असली सुख भीतर का है, असली सुख मन का है। और तुम इन चीजों के पीछे भागते हो, रेल के पीछे, कानून के पीछे, दवाइयों के पीछे, पुलिस के पीछे, सेना के पीछे, मशीनों के पीछे। ये सब आपको बाहरी सुख देने वाली चीजें हैं और इनसे शांति नहीं मिलती। वे कहते हैं सभ्यता का मतलब है खुद को पहचानना। 13वें अध्याय में कहते हैं हिंद स्वराज्य के, अपने आप को जानना। और आपको स्वराज तभी मिलेगा जब आप स्वयं को जान जाओगे। उनका यह कहना था कि केवल अंग्रेजों का नहीं होना ही स्वराज्य प्राप्त करना नहीं होगा। आप जब हिंद स्वराज को पढ़ेंगे तो उसके शुरुआती पन्नों में ही यह बात आ जाती है। उनका पाठक उनसे नाराज हो जाता है गांधी जी से। कहता है कि क्या है गांधी जी, आप दादा भाई नौरोजी की तारीफ करते हो, आप गोखले की तारीफ करते हो, आप ऐसे अनेक लोगों की तारीफ करते हो जिन्होंने अंग्रेजों की तारीफ की है। आप तो एओ ह्यूम की भी तारीफ करते हो जिसने कांग्रेस बनाया। तो गांधी जी ने कहा कि यदि इन लोगों ने हमें स्वराज के विषय में सोचने के लिए तैयार किया तो इनकी तारीफ करने में क्या दिक्कत है। बोले नहीं, मैं अंग्रेजों को पसंद नहीं करता। तो गांधी जी ने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो अंग्रेजों से। आप जो जो चाहते हो वे सब चीजें यदि अंग्रेज आपको दे दें, अंग्रेज आपको शासन दे दें, तो उसके बाद भी आप चाहोगे कि अंग्रेज चले जाएं। बोले हाँ, मैं चाहूंगा अंग्रेज चले जाएं, नहीं रहने चाहिए। तो कहा कि फिर आप रेलों को रखना चाहेंगे, अदालतों को रखना चाहेंगे, पुलिस को रखना चाहेंगे, सेना को रखना चाहेंगे, मशीनों को रखना चाहेंगे जो हमें अंग्रेजों ने दी। बोले वो तो हम रखेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैं यही कहना चाहता हूं कि अंग्रेज भले ही यहां रह जाएं, वे अपने साम्राज्यवाद को छोड़ दें, एक आम व्यक्ति की तरह रहें, अपना दंभ छोड़ दें, अपना अत्याचार छोड़ दें, सुधर जाएं। लेकिन इस देश से अंग्रेजियत जानी जरूरी है। गांधी जी कहते हैं कि आपने अंग्रेजों को भगा दिया और उनकी दी हुई सब चीजें रख ली तो आपको स्वराज प्राप्त नहीं होगा। और गांधी जी कहते थे कि भाई मैं यदि जीवित रहा, मैंने ये स्वराज देखा, आजादी देखी हिंदुस्तान की, तो मुझे आजादी के बाद में अपने लोगों से स्वराज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन अंग्रेजियत नहीं जाएगी। अंग्रेज हमें जो जो चीजें देकर गए हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये चीजें खत्म हो ही नहीं सकती थी। तो गांधी जी ने कहा कि स्वराज्य केवल अंग्रेजों का न होना नहीं है, स्वराज तो एक ऐसे समाज का होना है जो अहिंसा पर टिका हो, जो प्रेम पर टिका हो, जो सत्य पर टिका हो। यह कहना चाहते हैं गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि स्वराज महसूस करने की चीज है, शब्दों में प्रकट करने की चीज नहीं है। और एक बात उन्होंने और बड़ी बड़ी जोरदार कही कि स्वयं पर राज करना ही स्वराज्य है। 14वें अध्याय में कहते हैं खुद पर राज करना सीख जाओ, स्वराज्य पालोगे। और एक और जोरदार बात उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजों के रहते हुए भी स्वराज का अनुभव कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात हो गई। फिर हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं अंग्रेजों के यहां से चले जाने के लिए? लोगों ने पूछा।
तो गांधी जी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से यदि मैं जिन चीजों के विषय में कहता हूं कि इन्हें छोड़ दो, यदि आप छोड़ देते हैं और यदि अंग्रेजों का प्रतिकार आप सत्य और अहिंसा के रास्ते से करते हैं, प्रेम के रास्ते से करते हैं, तो आप स्वराजी हो गए, आप हो गए। अब आपका काम यह है कि आप दूसरे लोगों को स्वराजी बनाएं, और दूसरे लोगों को स्वराजी जब तक नहीं बना लेंगे तब तक आपको वास्तविक स्वराज प्राप्त नहीं होगा, यह कहा गांधी जी ने। और कहा कि भाई ये जो आजादी का जो आंदोलन है, इस आंदोलन का एक भाग है राजनीतिक आजादी प्राप्त करना। इसका जो दूसरा भाग है वह तो स्वराज की स्थापना है, और उसके लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमें गोला बारूद से अधीन किया और हम उनको भगा दें, किसी भी तरह से भगा दें, और उनकी दी हुई चीजें रख लें। हम उनकी दी हुई रेल को, उनके कानून को, उनके ज्ञान को, मतलब विज्ञान को, जिसे वे साइंस कहते हैं। विज्ञान एक अलग चीज है, साइंस एक अलग चीज है। रख लें तो फिर क्या मतलब है? गांधी जी ने साफ कहा कि आप शेर को नहीं चाहते, लेकिन शेर का स्वभाव चाहते हैं। इस तरह से स्वराज प्राप्त नहीं होगा। यदि आप शेर को यहां से भगाते हो तो आप ऐसे बनिए कि आप में थोड़ा बहुत भी शेर का प्रभाव न हो। आपको अलग बनना पड़ेगा, नया बनना पड़ेगा, ये गांधी जी कहते थे। गांधी जी ने कहा कि हम चीजों के खुद पे खुद गुलाम हो जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से पता नहीं मैं कितनी बुराइयों का गुलाम हूं, और मैं मेरी मर्जी से गुलाम बना। मैं चाहता तो बुराइयों का गुलाम नहीं बनता। भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया नहीं, भारत को यानी हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया नहीं, हम खुद गुलाम बन गए, ये गांधी जी कहते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि भाई ये जो स्वराज लाना है ना, तो फिर आपको साधन पवित्र अपनाने पड़ेंगे। और इस शैतानी सभ्यता की दी हुई चीजें जिनका मैं जिक्र करता हूं, ये चीजें पवित्र साधनों के अंतर्गत नहीं आती। आपका साधन पवित्र है तभी पवित्र साध्य होने का मतलब है। उन्होंने कहा 16वें अध्याय में कि साधन तो बीज है और साध्य उसका वृक्ष है। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष बनेगा। उन्होंने कहा कि आपको अंग्रेजों को पूरी तरह से भूल जाना चाहिए, उनका भजन बंद कर देना चाहिए। यदि आप शैतान को भजोगे तो शैतान को ही पाओगे। उन्होंने कहा कि ये जो आधुनिक सभ्यता है यह स्वराज की विरोधी सभ्यता है। यह हमें हिंसक बनाती है और हिंसा हमारी स्मृति हर लेती है, हमारी स्मृति छीन लेती है, और स्मृति छीन जाने से हम विवेक शून्य हो जाते हैं। तो उन्होंने 20वें अध्याय में लिखा कि भाई मेरा मन ये कहता है
कि मेरा यह जो शरीर है यह स्वराज को समर्पित है और मैं इसके लिए काम करूंगा। स्वराज मेरा निजी अनुभव है और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को इसका अनुभव हो। गांधी जी ने कहा कि मेरी कोई नफरत नहीं है, मैं आधुनिक सभ्यता से प्रभावित लोगों से नफरत नहीं करता, मैं बुराई को पसंद नहीं करता। जो लोग बुराई से प्रभावित हैं मैं उनसे नफरत नहीं करता, क्योंकि उनका दोष नहीं है और वे आज नहीं तो कल वे निश्चित रूप से मेरी बताई हुई बात को समझेंगे। लोगों ने पूछा कि गांधी जी आप कैसी बात करते हो, आप कहते हो यह नहीं होना चाहिए, वह नहीं, मशीन नहीं होनी चाहिए। चलो मशीन नहीं होनी चाहिए, मान ली बात। कहते हो रेल नहीं होनी चाहिए, चलो बैलगाड़ी से सफर कर लेंगे। लेकिन आप तो कहते हैं कि अदालतें भी नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे क्या तर्क है? तो गांधी जी ने कहा कि भाई सीधी सी बात है कि किन्हीं दो के झगड़े को कोई तीसरा निपटा नहीं सकता। आप यदि यह सोचते हैं कि आप और आपके पड़ोसी के बीच में झगड़ा हुआ है, आप और आपकी पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ है, आपके और आपके भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो यह मत सोचा कीजिए कि कोई तीसरा बीच में आकर इस झगड़े को निपटा देगा। यह तो आपको आपस में बैठकर निपटाना पड़ेगा, गांधी जी ने कहा। तो एक तरह से ये जो हिंद स्वराज्य है ये विचार और व्यवहार का दर्शन है। और निश्चित रूप से मैं भी मानता हूं कि गांधी जी का जो हिंद स्वराज है वह एक सपने जैसा है। लेकिन गांधी जी ये कहते हैं भाई इस सपने को कुछ तो साकार करो, कुछ काम करोगे इस दिशा में तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप हिंसा के रास्ते पे चले जाओगे, वह तो अंधा कुआं है। अब गांधी जी कर भी क्या सकते थे? जो प्रयोग वे कर सकते थे वे उन्होंने किए, जो शिक्षा वे दे सकते थे वह शिक्षा उन्होंने हमको दी। लेकिन बात वही है जैसा कि मीर कहते हैं, मीर का एक शेर है कि करें क्या कि दिल भी तो मजबूर है, करें क्या कि दिल भी तो मजबूर है, जमी सख्त है आसमां दूर है। लेकिन फिर भी उनका अपना एक सलीका था, उनका अपना एक ढंग था काम करने का, और इसीलिए दुनिया में उनको इतना सम्मान मिला। करें क्या कि दिल भी तो मजबूर है, जमी सख्त है आसमां दूर है, तमन्नाए दिल के लिए जान दी, तमन्नाए दिल के लिए जान दी, सलीका हमारा भी तो मशहूर है। तो गांधी जी अपने तौर तरीकों के लिए प्रसिद्ध हुए, मशहूर हुए, और आज 100 साल बाद भी हम उनकी लिखी हुई किताब की चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस किताब में प्रासंगिकता के कुछ बिंदु हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। तो आज की बात इतनी, फिर मिलेंगे, नमस्ते।